नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड ठंडा ठंडा ही रहा, मगर आज की हमारी ये अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो ठंडी ठंडी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आज आपने भी बहुत सारी बातें करनी है और मैंने भी, तो शुरू करती हूँ ये सिलसिला। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों नंबर भी शेयर कर देती हूँ उनके लिए जिनका मन तो कर रहा है ऑडियो या वीडियो भेजने का, मगर हिम्मत नहीं हो रही है। नंबर शेयर करना मेरा फर्ज है। नंबर है 9833155523। तो सबसे पहले मैं एक सरप्राइजिंग ऑडियो सुनाती हूँ, क्योंकि जिनका ये ऑडियो है वो खुद ही सरप्राइज हो जाएंगी। तो सुनिए बरखा जी का ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, परखा शर्मा जयपुर से। अंजू जी, आपके सारे वीडियो देखे, आज अनुपमा का रिव्यू भी देखा, कमिंग अप भी देखा। अनुपमा के बारे में बहुत कुछ कह पाना अभी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक दिन अनुपमा ऐसा आता है कि दिल के अरमा आंसू में बह जाते हैं, और एक दिन अनुपमा ऐसा आता है कि मन खुश हो जाता है। अब अनुपमा का जो हमने कल देखा था, जो कमिंग अप, उसमें देखा था कि अनुपमा अनुज को फ़ोन करके मना कर देगी कि मैं नहीं मिलना नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो अनुपमा अनुज का जो फेस का एक्सप्रेशन दिखाया है शॉकिंग से, और उसका दिल टूट गया वजह से। लेकिन आज हमने जब पूरा थोड़ा सा देखा तो उसमें अनुपमा ने अपनी पूरी बात कही है कि जैसे आपने उस दिन फ़र्ज़ को चुना था, प्यार को नहीं, और ऐसे ही आज मैंने फ़र्ज़ को चुना है। और अनुज के चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है, मतलब एक प्राउड वाली मुस्कुराहट आ जाती है उसके फेस पे कि ये मेरी अनु है, ये अनु ही है मेरी जो ऐसा डिसीजन ले सकती है, ऐसा कर सकती है। जैसा कि उसने माया को भी परसों बोला था कि क्योंकि माया ने उससे कहा था कि ना क्या है आपके अनुपमा में, ऐसा क्या है, और कहता मुझे तो उसको समझ में नहीं आता, वो इतना उसके होते हुए भी उतना काम, इतनी मतलब इतनी कूल कैसे हो सकती है, वो कैसे आपको है ना माफ़ कर सकती है, और कैसे आपको है ना आज भी इतना प्यार कर सकती है। तो ये सवाल तो सबके मन में खटक रहा है। ये सवाल माया का नहीं है, ये सवाल अभी लगभग सब गृहिणियों का है। जितनी हमारी पब्लिक वॉइस में मैम बोल रहे हैं, सब मेरी बहनें सखियाँ जो भी बोल रही हैं, उन सब का सवाल है ये कि है ना ऐसा क्यों। और ये सवाल कहीं ना कहीं मेरे भी खटक रहा है कि क्योंकि वो दोनों शादीशुदा हैं, लीगली वेडिंग हस्बैंड वाइफ हैं। तो ऐसा कहाँ होता है अंजू जी कि जहाँ शादीशुदा जोड़ा जो है शादी होते हुए, लीगली हस्बैंड वाइफ होते हुए अलग अलग रहें, और वो भी खुशी खुशी ये डिसाइड करें कि हमें अलग रहना है। आज अनुज चाहता है, आज अनुज बहुत शिद्दत से चाहता है कि अनुपमा वापस आ जाए, अनुपमा लौट आए, लेकिन आज अनुपमा नहीं आ सकती। और आज आपके मैंने सारे वीडियो सुने, उसमें आपने भी बोला है कि आपने कल भी कहा था कि अब अनुज की बारी है। आपने कल भी कहा था कि अब अनुज की बारी है, क्योंकि अनुपमा ने बहुत पैर पड़े थे अनुज के, बहुत रोकने की कोशिश करी थी, पर अनुज नहीं रुका था, अनुज चला गया। उसके आंसू तक, अनुपमा के आंसू तक अनुज को नहीं रोक पाए थे। और आज अनुपमा ने अपने आप को ऐसे उसमें वो कर लिया है कि आज चाह कर भी अनुपमा पीछे नहीं लौट के आ सकती, क्योंकि अब अनुपमा ने ये तय कर दिया था। जब अनुज ने दूसरी बार अनुपमा को फ़ोन करके ये कहा था ना कि अब मैं कभी नहीं लौटूंगा, तो मेरा इंतज़ार मत करना, तभी अनुपमा ने डिसाइड कर लिया था कि अब ये अनुपमा सिर्फ़ अपने लिए जिएगी, सिर्फ़ अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिएगी। तो जितनी भी मेरी सखियाँ, मेरी फ्रेंड जो सब कहते हैं, जिनको भी मैं सुनती हूँ, उन सबको यही आंसर है मेरे तरफ से भी कि ये डिसीजन अनुपमा का है, और अनुपमा का डिसीजन गलत नहीं है। अनुपमा उन लोगों में से है जो अब तक हमेशा दूसरों के लिए जीती आई, कभी भी वो अपने लिए नहीं जी। और एक फेज़ ऐसा आता है हर इंसान की लाइफ में कि उसे पूरा हक होता है अपने बारे में सोचने का। भगवान ने हम सबको एज ए ह्यूमन बीइंग बनाया है, लेकिन भगवान ने हम सबको सोचने की, समझने की, अच्छा बुरा करने की शक्ति दी है। लेकिन हम लेडीज़ में एक खासियत ये है, भगवान ने हमको समर्पण की मूर्ति बनाया है, पेशेंस की मूर्ति बनाया है, भगवान ने हमको ये सब चीज़ें दी है। लेकिन भगवान ने हमको ये नहीं कहा है कि आपको अपने बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। हम लेडीज़ की खासियत होती है, हमारी पूरी ज़िंदगी है ना हमारे अपनों के बारे में सोचने में चली जाती है, हम अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। अनुपमा ने भी वही किया है, लेकिन अनुपमा के साथ इतने सारी चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में, इतनी उथल पुथल हुई है उसकी ज़िंदगी में, कि आज उसके जीवन में ये समय आ चुका है और ये पॉइंट आ चुका है कि आज उसने अपने आप बारे में सोचने का, अपने बारे में कुछ करने का फ़ैसला किया।
अपने सपनों को चुना है उसने, और ये गलत नहीं है। अनुपमा के साथ हर बार धोखा क्यों हो जाता है? क्योंकि अनुपमा अपने पाँव पे खड़ी नहीं होती, और आज की तारीख में अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए अनुपमा ने इस उम्र में वो जो मौका उसके हाथ आया उसे गंवाना नहीं चाहती, वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती। लेकिन ये भी सच है कि ये हम सब चाहते हैं, ये मैं भी चाहती हूँ कि अनुपमा अपने पाँव पे खड़ी हो, अनुपमा अपने सपने पूरे करे, बिल्कुल सच बात है ये। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका लाइफ पार्टनर अनुज, जिसने हमेशा उसको सपोर्ट किया, हमेशा उसको साथ दिया, माना कि उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया था जो आया और गुज़र गया और उसने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आज भी हम यही चाहते हैं कि अनुज अनुपमा वापस रीयूनाइट हो जाए और अनुपमा अपने सपने की उड़ान उड़े, लेकिन अनुज उसके साथ में हो, अनुपमा अकेले ना हो। क्योंकि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी होने वाली है। गुरु माँ ने जो डिसीजन लिया है ना, मुझे कहीं ना कहीं गुरु माँ के लिए भी डर लग रहा है। गुरु माँ के लिए इसलिए डर लग रहा है मुझे क्योंकि नकुल जो वो कर रही है ना, नकुल उसको हल्के में जाने नहीं देगा। गुरु माँ को लग रहा है, लेकिन नकुल उसको हल्के में नहीं जाने देगा, क्योंकि नकुल के लिए वो सब चीज़ें बहुत भारी होती जा रही है और नकुल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही वो सारी चीज़ें। आज के एपिसोड में हमने एक जगह वहाँ भी देखा है कि जब गुरु माँ कुछ पता नहीं क्या बैठे बैठे कढ़ाई कर रही हैं, क्या कर रही है, कुछ सोच रही हैं, और नकुल पीछे ही खड़ा है उनके, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो इशारा कर रही है इस तरफ कि गुरु माँ भी जो करना चाह रही है ना, मुझे नहीं लग रहा वो उसमें कामयाब हो पाएंगी। नकुल बहुत रोड़े डालेगा इस चीज़ में, इतनी आसानी से होने वाला नहीं जो वो सोच रही है। क्योंकि एक बात तो तय है अंजू जी कि सबसे बड़ी पावर होती है भगवान, भगवान से बड़ी कोई पावर नहीं होती। फिर उसमें चाहे माया हो, बरखा हो, मालती देवी हो या कोई और हो, चाहे कितनी कोशिश कर लें। जब इन दोनों को अलग होना था तब ये दोनों अलग हुए, तब भी इनको किसी ने अलग नहीं किया था, इनके हालातों के इनकी ऐसे खड़े हो गए कि अलग हो गए। लेकिन अगर आज कान्हा जी ने ये चाहा है कि इन दोनों को मिलाना है और ये मिलेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत इनको अलग नहीं कर सकती, कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अनुपमा बहुत अच्छी है, बहुत सच्ची, बहुत अच्छी सोल है वो, तो भगवान कभी उसका गलत नहीं कर सकते। जैसे वो हमेशा भगवान को कहती है ना, भगवान ध्यान रख जो, तो भगवान वाकई में उसका ध्यान रखते हैं, इसलिए भगवान आगे भी उसका ध्यान रखेंगे। मेरा बहुत पॉजिटिव व्यू है, बहुत पॉजिटिव थॉट है। मैं ये सब मानती हूँ, मेरे ज़िंदगी का और ख़ुद का ये रहा है हमेशा। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, पर मैं अपनी ज़िंदगी एक ही फंडे पे चलती हूँ, थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे हमारी लाइफ में उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी, और जितना हम नेगेटिव सोचेंगे हमारी लाइफ में उतनी ही नेगेटिविटी आएगी। और ये अनुपमा एक ऐसा उदाहरण है मेरे लिए कि जो ये दिखाने और ये सिखाने की कोशिश करता है कि कितनी उथल पुथल हो जाए, कितने ही तूफ़ान आ जाए, कितनी कुछ हो जाए, पर वो कभी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। उसके साथ जो लोग नेगेटिव रहते हैं ना या करते हैं, वो भी उसके साथ रहते रहते पॉजिटिव हो जाते हैं। और ऐसा उदाहरण हम देख चुके हैं, हम काव्या का उदाहरण देख चुके हैं, हम राखी दवे का भी उदाहरण देख चुके हैं। राखी दवे कोई कम नहीं थी किंजल की मदर जो दिखाई थी, लेकिन एक पॉइंट पे आके उसने भी अनुपमा के आगे हार मान ली थी। उसने भी अनुपमा को वो दर्जा दे दिया था जो उसकी बेटी हमेशा देती। वो अनुपमा से जलती थी क्योंकि जो चीज़ वो अपनी बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहती थी वो जगह अनुपमा ने ली थी। तो राखी दवे, काव्या, इन लोगों को जब मैंने क्या नाम से है ना अनुपमा के साथ रह के ये ठीक हो गए, तो ये डिम्पी हुई, ये बरखा हुई, ये तो क्या ही बिगाड़ लेंगे इनका। और अब चाहे कोई कितना ही ज़ोर लगा ले, अब इनके सबके उल्टे दिन आने वाले हैं, डेफिनेटली आएंगे। मानती हूँ मैं कि सीरियल है, सीरियल से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। कई बार आप भी हमें समझाते हो कि सीरियल को सीरियल की तरह देखना चाहिए, लेकिन सीरियल कहीं ना कहीं अंजू जी हमारी ज़िंदगी से ही उठाए हुए होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, कईयों की ज़िंदगी में घट चुकी होती है, कईयों की ज़िंदगी में घटने वाली होती है, या कईयों की ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो चुका होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो पर्सनल मेरी जो ज़िंदगी से सीखा है अब तक की, और जो मैंने उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे हैं, और ये सीरियल में अब मेकर्स क्या दिखाएंगे वो तो पता नहीं, पर है ना मुझे ये पूरा यकीन है कि दो ही बातें होने वाली है जो मैं मेरा अंदाज़ा लगा रही हूँ। अब तक हमारे कोई अंदाजे सही निकले नहीं हैं, पर फिर भी मैं एक और अंदाज़ा लगा रही हूँ, एक बार हो सकता है इसमें से कुछ सही निकल जाए। या तो ये होगा कि अनुपमा अमेरिका जा ही नहीं पाएगी, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा, चाहे कैसा भी घटे। या अगर अनुपमा अमेरिका जाती है तो फिर ये पक्की बात है कि अनुज भी साथ जाएगा। दोनों में से कोई एक बात सच होने वाली है।
अब कौन सी होती है, मेकर्स किस तरह से सीरियल में क्या ट्विस्ट लाते हैं, वो देखने की बात है। क्योंकि सीरियल में अब जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना धीरे धीरे, वो यही इशारा कर रहे हैं कि अनुपमा शायद ही जा पाएगी। क्यों? डिम्पी का जो तमाशा देख रहे हैं हम घर में आने के बाद, डिम्पी की जो बदतमीज़ियाँ देख रही हैं। एक्चुअली डिम्पी जो कुछ भी रिएक्ट करा है, जो डिम्पी ने कल ड्रामा करा है, बा को जो इतना इतना गंदे तरीके से उसने आज बोला है कि ना मरने की बात, कोई भी हम कितना ही कुछ हो जाए, चाहे हमारा कितना ही हो जाए, हम बड़ों का लिहाज तो करते हैं, हम बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जैसे कि आपने भी कहा अंजू जी कि है ना, क्या नाम से उसकी जो मदर आई थी उसने भी यही कहा था कि, और बा ने कहा था कि इसको थोड़ा तमीज़ भी सिखा देते। तो गलत नहीं कहा था, बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों? क्योंकि चाहे बड़े बुजुर्ग का कईयों का स्वभाव तो और भी गंदा होता है, बा का जो दिखाया उससे भी ज़्यादा वर्ड्स होता है कईयों का स्वभाव तो, लेकिन वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या उनका सोच है, क्या उनका नज़रिया है, उनकी क्या परेशानी है, हमें नहीं पता होती। तो हम चाह कर भी हम उनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, ये हमारे संस्कारों में ही नहीं है। मुझे तो डिम्पी का समझ में ही नहीं आता। डिम्पी की मदर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि डिम्पी की मदर अच्छी नहीं, डिम्पी की मदर बहुत अच्छी दिखाई है। तो डिम्पी ऐसी कैसी है? उसको किसी चीज़ का लिहाज ही नहीं है, बोलने से पहले सोचती नहीं क्या बोल रही है, जो भी मन में आता अड़ंग शड़ंग बकती ही चली जाती है। और इस डिम्पी का इलाज तो बहुत जल्दी होना ज़रूरी है। बा का डर गलत नहीं है, बा ने जो अनुपमा का है गलत नहीं है, कि ये वाकई में बर्बादी है। बड़े घर से किंजल भी आई है, लेकिन किंजल में कितना ठहराव, कितना सब कुछ है। लेकिन डिम्पी तो ऐसे सोच रही है कि मैं तो अनुज कपाड़िया की ही बेटी हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। अब देखिए मेकर्स कब तक क्या दिखाते हैं। मैं तो सारा सीरियल तो नहीं बोलती हूँ डिटेल में, लेकिन जो सीरियल का मोटा मोटा जो देखती हूँ उसके बेसिस पे अपना सारा मत रख देती हूँ। तो आज के में तो देखने लायक दो ही चीज़ें थी और दोनों के बारे में मैंने कह दिया। डिम्पी तो बिल्कुल मतलब उससे बाहर होती जा रही है, अब बस की नहीं है उसको झेलना, और उसका इलाज जल्दी होना ज़रूरी है। तो इसमें एक फेज़ तो ये चल रहा है एक फेज़ ये चल रहा है कि अनुज और अनुपमा नहीं चाहकर भी बार बार मिल रहे हैं, और मालती देवी पूरी कोशिश ट्राई कर रही हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जाने के और उत्तराधिकारी बनाने के और ले जाने के सपने देख रही है ना अनुपमा पे, ऐसा ना हो कि नकुल वो सब चीज़ें ख़राब कर दे, ऐसा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। और बाकी तो मैं इतना सा और कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ कि ये एक पब्लिक वॉइस का वो है और इस पर बहुत सोच के बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा पर्सनल होने जा रही हूँ। अंजू जी, मुझे आपसे बात करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन कभी मैंने पर्सनल बात आपसे कही नहीं, लेकिन आज कहना चाह रही हूँ। आज आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, या फिर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा दोनों ही बातें हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और अगर आपका है ना क्या नाम से आप थके हुए हो तो वो थकावट भी आपकी जल्दी दूर हो जाए, आप जल्दी से अच्छे हो जाएं, क्योंकि आप तो हंसते हुए और हंसवाते हुए अच्छे लगते हो। आप जब भी बोलते हो मैं आपको हमेशा सुनती हूँ, आपके सारे वीडियो देखती हूँ। कल भी आपका वीडियो शाम तक नहीं आया था तो मन नहीं लग रहा था, आपका वीडियो आने के बाद ही कल मैंने ऑडियो बनाया, क्योंकि मुझे लगा था आज आए नहीं है तो शायद आप सफ़र में होगी, क्योंकि आपने कहा था आप बाहर हो और 11-12 तारीख को लौटोगे, तो मुझे लगा आप सफ़र में शायद आएंगे नहीं, इसलिए मैंने कल पब्लिक वॉइस बनाया भी नहीं था। और मैंने कल इवनिंग में बनाया आपका वीडियो सुनने का। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, आपको देखना, आपसे बात करना। तो प्लीज़ ऐसे ही आप हमेशा बनाते रहिए और हमें भेजते रहिए। आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच अंजू जी। आप हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हमें भी हंसाते रहिए। हमेशा आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो अनजाने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, ये बरखा जी का कहना है और बिल्कुल सही कहना है। तो इसीलिए मैं आपके ऑडियो को आज शामिल कर रही हूं, क्योंकि थोड़ा सा आपको मेरी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि जो ऑडियो मुझे सुनाया गया है इसके बाद उसमें आप मेरे से थोड़ी नाराज दिखी हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं बरखा जी, क्योंकि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती है कि इनका ऑडियो या उसका ऑडियो नहीं शामिल करना है वीडियो में। सबके ऑडियो शामिल होते हैं और जब ऑडियो बहुत ज्यादा खराब होते तब शामिल नहीं होते हैं।
आपके ऑडियो में वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सच में बहुत मेहनत करके ऑडियोज भेजते हैं और बिल्कुल क्लियर ऑडियो होता है। तो ये किस वजह से नहीं शामिल हुआ, वो तो एक अलग, एक किसी की गलती की वजह से नहीं हुआ कि वो मुझे भेज ही नहीं पाए, फॉरवर्ड ही नहीं किया मेरे वीडियो के टाइम पे। मगर ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली किसी ने ऐसा किया है। अगर किया होता तो डेफिनेटली उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ एक्शन हमारे चैनल की तरफ से लिया जाता। तो आपके ऑडियोज बिल्कुल शामिल होंगे और आपकी बात बिल्कुल सही है, जब नहीं होता है तो दिल दुखता है। तो आप ही के शब्दों में कहती हूँ कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए। कुछ ऐसा नहीं है कि आपका ऑडियो इंटेंशनली शामिल नहीं किया गया है। आपने अपने ऑडियो में कहा है, जो मैंने अभी नहीं सुनाया है, जो मुझ तक पहुंचा है, कि आपने ये ऑडियो 3 बजे तक भेज दिया था, मगर हमें ये ऑडियो आपका 4:15 बजे मिला है, 4:15 4:30 बजे के करीब मिला है। तो कभी कभी नेटवर्क इधर भी वीक होता है तो ऑडियो पहुंचने में भी डिले होता है। कोशिश कीजिए जितनी जल्दी भेज सकें। आगे आप भी ध्यान रखिए और हम भी ध्यान रखेंगे। भेजते रहिए अपना ऑडियो। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आगे सुनते हैं एक और ऑडियो, सुनिए। गुड मॉर्निंग अंजित जी। आज का शो, कल के शो के बारे में बोलूँगी। सॉरी, कल मेरा ऑडियो ठीक से नहीं बना, पर मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं हो रहा था। एक्चुअली मैं ना बाहर हूँ, यहाँ शेगांव आई थी दर्शन के लिए, तो बहुत ट्राई करी थी, पर कल का शो इतना अच्छा था कि मैं बोलना चाहती थी मैं, इसलिए पर हो नहीं पा रहा था। फिर भी कोशिश की, पर आवाज़ अच्छा नहीं था, तो सॉरी उसके लिए। और बहुत कुछ था कल बोलने के लिए। सब लोग ने बहुत अच्छा बोला, बाकी सब लोगों ने मेरे और हमेशा की तरह तो कुमुदनी जी का बहुत ही अच्छा रहता है और स्टैंडिंग बहुत अच्छे से समझाते हैं वो। रेखा जी का तो, रेखा जी आपका देख के तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बहुत अच्छे से। आप नाराज़ी भी हो रही थी पर फनी भी लग रहा था वो। अच्छा लगता है आपका, सच में आप बहुत अच्छे से दिल से बोलती है, दिल से खुल के बोलती है। और लता जी ने भी कल बहुत अच्छा सॉन्ग गाया अनुज के लिए, कि हम इंतज़ार करेंगे, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और ये बात तो सही है, पता नहीं उसको क्या इंतज़ार ही करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दर्द भी लग होता है उस बात को सोच के। और आज के शो के बारे में बोलूँगी कि आज का शो भी अच्छा था। बा को अपनी गलती समझ में नहीं आती, बा अभी भी गलती समझ नहीं रही है, पर बा के लिए बुरा भी लगता है, क्या करे, बुजुर्ग है। और ये बात सही है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, यानी सिर्फ बड़बड़ करती है, अपना देखती है अपने, और बस बाकी पर परिवार से प्यार करती है। तो जब किंजल को अपना लिया, किंजल अच्छी लड़की है, पर किंजल को अपना लिया, पर अभी वो डिम्पी का भी थोड़ा सा नहीं समझ रही है न। डिम्पी के एक परिवार में बुजुर्ग इंसान अगर ऐसा होता है तो उसके साथ थोड़ा सा उससे ही करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। पर डिम्पल तो डिम्पल है, वो तो वो भी बरखा की भड़काई हुई। मैसेज भी आ गया बरखा का, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। और क्या पता रोज़ होने वाले इनके यहाँ महाभारत। तो शाह हाउस में वनराज बदल रहा है, चलो अच्छी बात है, काव्या का ख्याल रख रहा है, वो भी अच्छा लगा। और अनुज का दिखाया तो वही खुश है अनुपमा के लिए, और चाहता है कि दिल से तो साथ में है पर फिजिकली भी साथ में रहे। तो हम सब चाहते हैं कि आप अनुज के, अनुपमा के साथ ही रहे अनुज जी। और दिखाना चाहिए अभी ऐसा उत्तराधिकारी बन तो रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है। अनुपमा इस ऊंचाई तक जाएगी तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। पर सिर्फ इतना एक कमी कि अनुज को भी साथ में दिखा देना चाहिए, समझ जाना चाहिए इस बात को। पर अब पता नहीं मेकर के मन में क्या है। और वो सॉन्ग आज फिर से दिखा रहे हैं बहुत अच्छे, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उस पर मुझे लगे, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये, मुग़ल आज़म का शायद है ना। और थैंक यू अंजू जी, आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आपने सबसे बात की वो तो बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। मैं सच में मैं भी बहुत कुछ बोलना बात चाहती थी कल, पर नहीं बोल पा रही थी, नहीं बोल पाई मैं, तो सॉरी उसके लिए। थैंक यू अंजू जी। गुड मॉर्निंग सबको, मेरी सारी बहनों को गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़िया है, आपको आज की कड़ी अच्छी लगी, हमें भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के। वर्षा जी, आपसे भी एक निवेदन करना है, क्योंकि अब जैसे जैसे ऑडियोज बढ़ते जा रहे हैं,
थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आती जा रही हैं। तो स्पेशली वर्षा जी आपके लिए कि आप जो भी ऑडियोज भेजते हैं पहले आप सुन लिया कीजिए और फिर हमें भेजिए। जब आप भेजते हैं डिलीट करते हैं, भेजते हैं डिलीट करते हैं, पता नहीं कौन सा ऑडियो मेरी टीम मुझे फॉरवर्ड कर दे और वो आप ना चाहें कि ये ऑडियो शामिल हो, आप बाद में डिलीट कर दे तो वो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर ये है कि आप जो भी ऑडियो फाइनली भेजना चाहते हैं उसी को हमें भेजिए। पहले वाले ऑडियो खुद सुन के खुद ही अगर आपको नहीं जम रहे हैं तो डिलीट मार दीजिए। तो ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू सो मच। अपना ऑडियो ऐसे ही भेजते रहिए मगर फाइनल ऑडियो भेजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे सुनाती हूँ आपको ये ऑडियो। गुड आफ्टरनून अंशु मैम, महिमा गोयल। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा कुछ नहीं भी अच्छा लगा। शुरू में देखा कि वनराज खुश हो रहा है, मना कर रहा है कि बस एक फ्रूट से दूर रहना, मतलब पपाया से दूर रहना और सारा फ्रूट्स खाना अच्छे से। दवाई वही मैं ले आऊँगा, स्क्रिप्ट दे देना, मैं दवाई वही मैं ले आऊँगा। चलो कुछ अच्छा सा उसके मन में कुछ पॉजिटिव वेव तो आया है अपनी काव्या के लिए। बस उसे ये पॉजिटिव वेव आ जाए कि अनुपमा को भी अनुज से नहीं दूर होने देना है, उससे भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। कि जब मैं काव्या के साथ मिल रहा हूँ तो अनुपमा को क्यों ऐसा करूँ। अपनी लाइफ में जब आती है, अपनी वाइफ जब पास में आती है तो सबको अच्छा लगता है। बस यही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि वनराज को ये बुद्धि आ जाए कि अनुपमा के लिए अनुज बना है, अनुज के लिए अनुपमा बनी है, तो बस मैं दोनों को क्यों नहीं मिला दूँ, जबकि काव्या मेरे साथ मिलना चाहती है। वो भी बोला कि इंतज़ार करूँगा, और इधर अनुज भी बोलता है मैं भी इंतज़ार करूँगा। एक दूसरे से दोनों जन इंतज़ार चल रहा है। देखते हैं कितना इंतज़ार दोनों जन करते हैं एक दूसरे का। वो 3 साल इंतज़ार करे, वो 9 महीना इंतज़ार करे। अच्छा है ये चीज़ देख कर। और दूसरा चीज़, डिम्पी का हरकत ही बंद नहीं हो रहा है। बात तो ऐसे ही बड़ी है, कुछ बोल देती हैं तो इग्नोर करके चल जाओ, बात को वहीं चुपचाप रह जाओ। बड़ी है वो तो बोलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्मा तो आ ही गया है उनके पास, भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन क्यों हम लोग बड़े को ऐसे उल्टा बोले, खराब लगता है, तो बोलना सही नहीं है। तो स्पेशली तो मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा संभल जाए, थोड़ा सही हो जाए तो अच्छा है। किंजल समझा रही है डिम्पी को कि बड़ी है वो, आपसे ढंग से बात करो। बहुत बार मना भी कर रही है, पारितोष अपना हाथ से बाज नहीं आ रहा है। दूसरा बेबी चाहिए, एक बेबी तो संभाल नहीं पा रहे हैं। अपना नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि मुझे अपना बिजनेस चालू करना है या अपना नौकरी करना है। बच्चे को घर में देख रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। किंजली कमा रही है, घर को भी संभाल रही है, यहाँ तक कि अब तो डिम्पी को भी संभालेगी। उसके ऊपर अलग चैलेंज। अनुपमा है नहीं, बार बार अनुपमा हाउस पहुँच नहीं सकती क्योंकि अब गुरुकुल का जिम्मेदारी है उसके ऊपर। अनुज भी यहाँ पागल हो रखा है प्यार में कि अब मेरे को अनुपमा चाहिए। मतलब पहले अनुपमा जब सबके साथ थी तो उसका कोई कीमत नहीं था, समझते नहीं थे। अब अनुपमा सिर्फ अपने करियर को देख रही है, तो सबको अनुपमा चाहिए। देखते हैं अनुपमा में और क्या होता है। हाँ, ये चीज़ देखा कि वो इवेंट पे पहुंचती है, मीडिया सारे इकट्ठे होते हैं, तो वो अच्छा लगा देखकर कि उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अनुज भी साथ में होता तो बहुत मज़ा आता, जबकि वो एंट्री करी तब साथ में ही अनुज भी एंट्री करता तो बहुत अच्छा लगता। एक वाइफ का अपॉर्चुनिटीज़ और कितनी, मतलब उसका जो अच्छापन और भी बहुत कुछ सक्सेस देखने से वाइफ का देखकर बहुत पति लोग खुश हो जाते हैं कि चलो मेरी पत्नी इतना दूर आगे बढ़ रही है, वो खुश हो देखकर खुश होते हैं। तो अनुज को भी, अनुज बाद में वो आएगा जब वो पूरा इवेंट में डांस कर रही होगी, हवन पूजा हो रहा होगा, तो वो पीछे से देखेगा, पास में जाके देख नहीं सकता क्योंकि जानता है कि मालती मैम का एटीट्यूड देख रहा है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम, आप ये बताइए कि एक गुरु जो, जिसे हम लोग टीचर बोला जाता है, एक टीचर कभी ये नहीं सिखाती है कि अपने पेरेंट्स, अपने रियल में हस्बैंड हो चाहे वो बच्चे हो, उनसे दूर होकर अपना परिवार छोड़कर, अपने पति छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर कैसे एक डील पेपर साइन करा सकती है। ये तो कभी मैंने कोई भी एग्रीमेंट देखा नहीं है, रियलिटी में भी नहीं देखा। और क्या था कि सीरियल दुनिया में तो
एक बार भी कोई भी एपिसोड में नहीं दिखाया कि गुरुकुल में पाने के लिए अपने फैमिली को त्याग दो, अपने बच्चों को त्याग दो, यहाँ तक कि अपने पति को भी त्याग दो, पति से बात ही मत करो। ये क्या तरीका है? ये तो एक बदले वाली भावना है। मुझे नहीं लगता कि ये अनुज की माँ है। अगर अनुज की माँ होती तो इस तरह का रिएक्ट नहीं करती। ये नहीं चाहती कि बहू बेटा अलग हो। हाँ, स्पेशली उन्हें अनुज को सिखाने के लिए अलग करती थोड़ा दिन के लिए, लेकिन बात नहीं मिलाती। लेकिन उन्होंने तो एग्रीमेंट पेपर साइन कराया है। और अनुपमा को भी बुद्धि नहीं आया कि नहीं मैम हमको सीखना जरूर है, लेकिन मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ूं? ये तो गलत हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा। स्पेशली यही तो चाहती हूँ कि मैम इन लोग करें ना, और अनुपमा को समझ में आ जाए कि ये जाल हो रहा है। और यहाँ तक कि ये एग्रीमेंट पेपर फाड़ देना चाहिए उन्हें कि नहीं मैं अमेरिका के साथ जाऊंगी, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि मैं अपने पति को भूल जाऊँ। अभी भी वो डांस ग्रुप के गुरुकुल में पहुंचा है। देखते हैं कि अब क्या हंगामा होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है। वो तो सिर्फ अपनी पत्नी का खुशियाँ देखने गया है कि मेरी पत्नी कैसे खुश है वहाँ पे। उसके आगे और कुछ नहीं बोल सकती मालती मैम के बारे में। और माया को देखिए, अनुज तो अभी अनुपमा के पास नहीं बैठा है, लेकिन अनुपमा को महसूस कर रहा है, अनुपमा को याद कर रहा है। तो भी उसको दिक्कत कि अनुपमा ही अनुपमा कर रही है, लेकिन फ्रेड अप ऐसे करके ये स्टोरी तो नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज मेकर्स, आई विल वेरी रिक्वेस्ट कि माया को निकाल दीजिए। मेरे को तो उसको देखकर ज्यादा गुस्सा आता है। डिम्पी को तो कभी ना कभी बात सुधार देगी, लेकिन कभी ना कभी अनुपमा के हाथ में आएगी तो अनुपमा भी सुधार देगी। लेकिन प्लीज माया ट्रैक यार खत्म करो। परेशान हो गए इस ट्रैक को देखकर। माया जैसी विलन को तो एक ना मन कर रहा कि उठा के ले जाएं और ऐसा जगह लेके जाएं कि उसको समझाएं कि तुम्हारे को किसी गैर मर्द के साथ रह रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बेटी, तुम बायोलॉजिकल मदर हो, एजुकेशन तुमको इतना दिन रह रही, तुमको तो शर्म आना चाहिए कि किसी शादीशुदा की लाइफ में तुम घुसी हुई हो। मैं तो ऐसा बोल बैठूं, लेकिन क्या कर सकती हूँ। राजन सही को समझ में नहीं आता तो उससे ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकती। बस इस सीरियल का मजा देख सकती हूँ, टेंशन नहीं ले सकती, क्योंकि आपने ही मुझे मना किया है महिमा टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ तक कि सारी सहेलियों का भी डिसीजन यही है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ मैम। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, हम लोग अपना मन का बात शेयर करने के लिए थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। आई विल मिस यू। सही कहा महिमा जी आपने कि ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है कि एक गुरु अपने शिष्यों को अपने ही परिवार से क्यों दूर कर रहा है। अगर एकलव्य की एग्जाम्पल देती भी नजर आती है मालती देवी, तो एकलव्य को भी अपने परिवार से तो दूर नहीं किया गया था। हाँ, वो एक अलग स्टोरी थी, वो इससे मैच नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मालती देवी कर रही है उस पर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे सबसे शेयर किया है कि असली टेस्ट तो इसी वर्ड में है, फैमिली में ही असली टेस्ट होता है त्याग का। और वो अनुपमा बाकू भी दे रही है और पास भी हो रही है। ये मालती देवी नई आई हैं जो अनुपमा को सबसे दूर करके रखना चाहती हैं। तो आगे इसकी गुत्थी भी सुलझेगी, देखेंगे क्या सुलझाते हैं। बाकी थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे ऑडियो का महिमा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं ये वाला ऑडियो। हाय अंजू मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और जितनी भी बहनें हैं मेरी यहाँ पर, कुमुद दीदी, वर्षा दीदी, बरखा दीदी, महिमा दीदी, और भी जितनी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ अनुपमा के बारे में कि अनुपमा तो मैं खैर आज कितने दिनों से नहीं देख रही हूँ, क्योंकि बोरिंग सा इतना लग रहा है कि कुछ पूछो मत। अच्छा ही नहीं लग रहा। कल भी मैंने सीन नहीं देखा है, पर हाँ मोबाइल पे मैंने ज़रूर देखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अनुपमा जब वहाँ पर पहुँची है, 10 बजे का दोनों का ही टाइमिंग था, तो अनुपमा ने मना क्यों कर दिया अनुज से? ये भी तो कह सकती थी कि हाँ हम लंच में मिल सकते हैं या रात में हम मिल सकते हैं। और मीटिंग तो उनकी सुबह 10 बजे की थी। पूजा में भी मना कर दिया, तो चलो पूजा थी वो तो उसकी बात अलग है, वहाँ मना किया तो चलो ठीक ही मना किया। मगर अनुज को तो अनुपमा को नहीं मना करना चाहिए था। बाकायदा सुबह में वहाँ पर हैंडल कर लेती जा कर के गुरुकुल में, और क्या कहते हैं शाम को अनुज से मिल सकती थी।
पर अनुपमा ने ऐसा नहीं किया है। क्या अनुपमा सच में अमेरिका चली जाएगी? अपने अनुज को छोड़ देगी इसी दलदल में? माया को अच्छे से अनुज ने जवाब दिया। अनुज ने अब उसको अटैक नहीं आ रहा। मुझे तो यही वो लग रहा है, टेंशन हो रही है सबसे ज़्यादा कि तब हर बात-बात पे अनुपमा और जैसे अनुज आमने-सामने आते थे तो उसको माया को अटैक चढ़ जाता था, लग जाता था। ऐसा लगता था मर भी नहीं जाती थी कि मर जाए। उसको इतनी जल्दी-जल्दी दिल का दौरा पड़ता था। अब नहीं पड़ रहा है दौरा। अब तो अनुज ने भी मतलब बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। रूम में तो देखो कितनी हिम्मत कि कैसे रूम में घुस जाती है और बात करने के लिए। अनुज सबसे बड़ा बेवकूफ़ कि अपने रूम को लॉक नहीं करके सो सकता। अनुपमा होती तो बात अलग थी। अनुपमा नहीं है तो लॉक तो करना चाहिए था ना, और किसी के रूम में जाने से पहले लॉक ज़रूर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुँह उठाया और घुस गए किसी के भी रूम में, ऐसे नहीं करना चाहिए। और बरखा तो अपना चाल पे चाल चली जा रही है डिम्पी के साथ में, और डिम्पी कोई बच्ची नहीं है। बरखा ने चलो अभी एक बार उसको बता दिया कि साव हाउस में जो है अपनी मनमानी चलाना, उन लोगों की मनमानी मत होने देना। तो क्या डिम्पी बच्ची थोड़ी है? सारे संस्कार उसकी माँ ने उसको अच्छे से सब समझा करके गई है, पर कहते नहीं है कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, अच्छी हो नहीं सकती है। और समर को तो सबसे बड़ा मैं वो समझती हूँ कि इसने, सही में कह रही हूँ कि एक डिम्पी डेंगल जो होती है ना, उसने मगरमच्छ के मुंह में हाथ दे दिया है। समर तो अभी तो मौज में आकर अपनी मौत को भूल रहा है। जिस दिन मौत सामने खड़ी हो जाएगी ना, तब समर को एहसास होगा, और जब एहसास होगा तब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। इसके पास बचा ही नहीं होगा कुछ बोलने के लिए। पता नहीं कैसे कैसे सीन दिखा रहे हैं। माया को तो हटाने का नाम ही नहीं ले रहे राजन सर, सबको गायब करते जा रहे हैं। देखिए बाबूजी को भी हटा दिया, वो तो खैर बेचारे बोलते नहीं थे, उनको भी हटा दिया। पाखी को भी हटा दिया। माया को रखा है कि बस तुम यहीं पर रहो, क्योंकि तुम्हारी सूरत मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए उनको छोड़ रखा है। बाकी सबको हटा दिया। पाखी की एंट्री होती तो कम से कम माया की सच्चाई कुछ तो सामने आती, वो भी नहीं आ रही है। पता नहीं क्या राजन सर करना चाह रहे हैं। अब गुरु और चेले की बात जो होती है, गुरु हमेशा अपने सिक्स को ऐसे नहीं देना चाहिए जिस तरह से वो तो सब कुछ अनुपमा का छुड़वाने पे ही लगी हुई है। कोई गुरु ऐसा करता है अंजू मैम, आप ही बताइए। उसके घर में घरेलू मामले में तो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है, सिर्फ उसको क्लास से मतलब है, अपने उस सिक्स से मतलब है। अब जब अनुपमा जा रही है, सब कुछ कर रही है, तो उनका मतलब क्या है कि मतलब ना ही अनुपमा किसी से बात करे, ना ही किसी से वास्ता रखे। ऐसे थोड़ी होता है। क्या गुरु अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ देती है? उन्होंने तो सवाल एक दूसरी शादी पे भी राजन सर ने उठा दिया, और क्या कहते हैं, पहली शादी तो चलो ख़राब हो गई, अब दूसरी शादी हुई, उस पर भी ऑप्शन उठ गया कि अच्छी नहीं होती शादी, लड़कियां ही ख़राब हैं। तो माया जब ख़राब है तो माया को क्यों नहीं हटा रहे हैं वहाँ से? अब ये गुरु और चेले की बात आ गई, अब उसमें भी ये सवाल उठ गया है। तो हर गुरु एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह से ये राजन सर दिखाना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। ऐसे सबका विश्वास ऐसे उठ जाएगा अंजू मैम, तो बताइए फिर कैसे? मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ की बातें, कैसे सीरियल कहाँ अटैच करा जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे। इसीलिए ना मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो होने लगी, मुझे टेंशन सी होने लगी है, इसलिए मैं देख ही नहीं रही हूँ। बस आपकी वीडियो देख लेती हूँ, और या छोटा मोटा टेलर इस पे दिखा देते हैं यूट्यूब में, वो देख लेती हूँ बस। मैं अभी टीवी की तरफ जा ही नहीं रही हूँ, मैं सीरियल देख ही नहीं रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। वही एक सीन को 2-2 3-3 दिन खींच के ऐसे दिखाए जा रहे हैं, बोरिंग सा लगने लगा है, दिमाग का दही बनता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पहले अनुपमा बिल्कुल सही चल रहा था, जब से माया आई है ना, आकर के सबकी काया ही पलट दी है, और तब से कुछ ना कुछ अंड संड दिखाए ही जा रहे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। कम से कम अनुज और अनुपमा को एक करना चाहिए। अब अनुपमा तो चली गई, अनुपमा ने अपने गुरु के पैर छुए,
और छूने के बाद में आशीर्वाद लिया उसने, और लेने के बाद में जो मीडिया वाले आए थे, मीडिया वाले पूछने लगे कि क्या कहते हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? तो अनुपमा के मुँह से यही निकला, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहली बार जब माँ बनी थी, तो गुरु माँ की तो आँखें ऐसी लग रही थी निकल ही आई है। हाँ, उसके बाद में फिर अनुपमा ने स्टेज पे डांस किया। जब प्यार किया तो डरना क्या? सही बात है, जब प्यार किया तो डरना क्या? छुप-छुप आहें भरना क्यों? खुल करके। और फिर हस्बैंड वाइफ भी हैं और दोनों में इतनी मोहब्बत है, और ये मोहब्बत कोई छोटी-मोटी मोहब्बत नहीं है। दूर रह कर के भी सोचो इतनी मोहब्बत है, तो सोचो पास रह कर के कितनी मोहब्बत होगी। तो बीच में जो ये विलन बन के सब खड़े हो रहे हैं, इनको तो हटा ही देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। बहुत हो गया है, माया का ट्रैक इतना बढ़ाते जा रहे, ना जाने कब सच्चाई लोग के सामने आएगी, कब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अनुज भी चला गया वहाँ पर और देख कर के खुश हो रहा था, मगर गुरु माँ की तो जैसे लग रहा था जान ही निकलती जा रही थी। अब अल्लाह जाने क्या करेंगी गुरु माँ, सुनाई तो यही दे रहा है कि धक्के मार के निकाल देंगी, पर अनुपमा ऐसा होने नहीं देगी। अब खुदा जाने क्या होगा। अंजू मैम, बस आपका वीडियो का इंतज़ार है कि आप अपनी वीडियो भेजें और हम सब लोग देखें, पता चले क्या है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। और डिम्पी ने तो हद कर रखी है ना, बेचारी किंजल ने क्या किया है। किंजल तो अच्छे के लिए बा को भी समझा रही है और अपनी देवरानी को भी समझा रही है। तो किंजल डिम्पी हो तो तुम डिम्पी ही बनकर रहो, कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम इनके साँचे में आकर ढल जाओ, मगर बड़े और छोटे का लिहाज तो वाजिब बनता है करना, फ़र्ज़ है ये। चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, पेरेंट्स या ददिया सास या सास ससुर, मगर उनकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ होता है। और डिम्पी तो अल्लाह ही खैर करे, न जाने तबाही आई है हँसा हाउस में, और बा की जान धीरे-धीरे निकलती जा रही है। पहले ही दिन में बा को मरने की बात बोल दी है, पर ये गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए। मानते हैं कि बा गुड़गुड़ करती रहती है, मगर कुछ बातें बा की अच्छी भी होती हैं, कुछ बातें ख़राब भी होती हैं। वो मुँह फट हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। उनके मुँह में जो आता है, वो बोल देती हैं। वो कहीं आगे-पीछे कुछ भी नहीं देखती हैं। बस उनका बोलने का काम है। उनका तो आज से नहीं, उनको तो हम ख़ैर शुरू से ही उनका यही रोल हम देखते आ रहे हैं। पर डिम्पी को तो समझना चाहिए ना कि ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। और समर तो मुझे लगता है कि बदल ही जाएगा। जब बच्चे की बात सुनी थी तो मैंने सोचा था समर शायद रिएक्ट नहीं करेगा, तोशु करेगा शायद, क्योंकि तोशु को सबसे ज़्यादा सोसाइटी की न जाने किस-किस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पर ये तो पासा पलट ही गया ऐसा कि जिसको खुश होना चाहिए वो नाराज़ हो गया, जिसको नहीं खुश होना चाहिए वो खुश हो गया। तो तोशु इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसकी भी एक चाल है, वो भी दूसरा बच्चा चाहता है। किंजल करना नहीं चाहती है। सही बात है, दूसरा बच्चा क्या, जब पहले बच्चे का बोझ तुम उठाने के लिए पीछे हट गए थे उस टाइम पे, तो अनुपमा खड़ी हुई थी। न जाने क्या-क्या उस बच्चे के बारे में बोला था। और किंजल इस घर में रुकी है तो तोशु के लिए नहीं रुकी है, इस बच्चे के लिए और फैमिली के लिए रुकी है। तोशु के लिए नहीं रुकी है और दूसरे बच्चे की रट लगा करके बैठा हुआ है। तो तोशु इसीलिए खुश हुआ, तभी तो उसने ऑप्शन रख दिया कि जब इस उम्र में पापा बन सकते हैं मेरे पापा, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? बन सकते हो। एज कभी बच्चे के लिए या शादी के लिए किसी चीज़ के लिए मायने नहीं रखती है, और मायने भी रखती है, जब ज़्यादा उम्र हो जाती है मायने भी रखती है, मगर अपना दिल भी साफ़ होना चाहिए। क्या गारंटी है जब एक बच्चा पैदा हुआ तो तुमने इतना उल्टा-सीधा किंजल को वो करा, सुनाया तुमने, हाँ, उसके साथ गलत व्यवहार किया, तो दूसरा बच्चा हो जाने के बाद में तो किंजल बुरी तरीके से फँस जाएगी। ना तो बेचारी इधर की रहेगी, ना उधर की रहेगी। अनुपमा भी नहीं है जो कि उसको सँभाल लेगी। हालाँकि अनुपमा जब सुनती है, देखती है, तो अनुपमा गलत के साथ में गलत नहीं होने देती है, पूरा-पूरा सपोर्ट करती है, साथ देती है। पर मेरे ख़्याल से तो किंजल जहाँ तक कि ऐसा ही रहेगा ना, तो किंजल चली जाएगी। किंजल नहीं रुकेगी, और होना भी चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। मगर किंजल बहुत अच्छी बहू है। जैसे अनुपमा है बिल्कुल किंजल भी वैसे ही है, पर डिम्पी ऐसी नहीं है और ना वो कभी बन सकती है। कभी इनकी पैर की जूती तक, धूल तक नहीं बन सकती है डिम्पी, अनुपमा और किंजल की।
किंजल बहुत अच्छी लड़की है, उसका रोल बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है और समझदारी भी इतनी है, सब कुछ है बेचारी हैंडल कर रही है, अपना ऑफ़िस भी हैंडल कर रही है, बच्चे भी कर रही है, घर में भी सब कुछ कर रही है। तो क्या वो बड़े घर की लड़की नहीं है? वो भी तो है, उसको भी हर शौक, हर अरमान उसके दिल में होगा, सब कुछ है। और डिम्पी तो ऐसा हक जता रही है कि मतलब कि इतने बड़े परिवार से आई है, तो अपने घर से आती, जब तुम अपने माँ-बाप की नहीं हुई, तो तुम अनुपमा की और अनुज की क्या हो जाओगी? नहीं हो सकती है। ये डिम्पी देखो तबाही लेकर के आएगी और मुझे बस यही डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि माया और अनुपमा, अरे माया और ये डिम्पी गुरु माँ से मिल कर के कहीं कुछ चाल ना चले, या नकुल के साथ में कुछ मिल कर के चाल ना चले, बस मुझे इस बात का डर लग रहा है। और मैं तो कहती हूँ अनुपमा अमेरिका ना जाए, अपने अनुज का साथ दे और अनुज की सपोर्ट ढाल बन कर के खड़ी रहे बस, और वहाँ ना जाए। सपने तो हम फिर पूरे कर लेंगे, जब हमारा सच्चा प्यार हमसे जुदा हो जाएगा, बिछड़ जाएगा, तो फिर वो कभी नहीं मिलेगा। हम चाह कर के भी वो दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं, जो दिल में जगह पहले बनी होती है। मानते हैं कि अनुज से गलती हुई है, वो अपना पश्चाताप भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, गलती हुई है तो देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है। अनुज की भी गलती है, अनुपमा की भी गलती, दोनों की थी। मगर अब चलो गलती जो हो गई है, अब हम उसे वापस तो शायद बस सुधार सकते हैं, तो सुधारने की कोशिश करो, अब दोबारा वो गलती मत दोहराना कि जिससे कि सब कुछ बिखर जाएगा। और ये भी जानते हुए कि माया सर पे बिल्कुल तूफान बन कर के चढ़ी बैठी है, तो वो काम मत करो और ऐसा सबक इन लोग को सिखाओ कि इन लोग की नानी याद आ जाए। और बरखा तो अलग ही मरी जा रही है। अनुज को इसी चीज़ का वही नहीं, बस सिर्फ बोलता है, ये नहीं कि जाकर देखे और देख करके जो सज़ा है उनको सुनाए। अपना जाकर बैंक अकाउंट चेक करे जाकर के कि क्या बात है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ये सब करे। जब पहले प्रॉपर्टी हड़पी थी तब अनुज ने भी माफ़ कर दिया था, क्या इस बार नहीं करेगा? करेगा, ज़रूर करेगा। मगर ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ दोबारा माफ़ करना ही नहीं चाहिए, सीधा धक्के मार के घर से बाहर निकालना चाहिए। एक बार माफ़ किया फिर भी देखिए इंसान को सुधर जाना चाहिए। तुमने इतना बड़ा कदम उठाया था, फिर भी बरखाबाज नहीं आ रही है, फिर दोबारा तुमने वही कदम उठाया। तो गलतियाँ इंसान करता है तो उसको सुधारने की कोशिश भी करता है। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको सुधारा जाता है, ना कि दोबारा गलती फिर करो। ये सहारे में कि हमको एक बार माफ़ कर दे तो दोबारा भी माफ़ कर देंगे। तो अनुज अगर माफ़ कर देगा तो अनुज की गलती होगी। अब अनुज बिल्कुल माफ़ ना करे, धक्के मार के बरखा और अदिक को बाहर निकाले और माया को भी जो है घर से बाहर निकाले। बस यही हमारी इच्छा है कि मान को अलग ना किया जाए, एक साथ रहें। और अमेरिका भी अनुपमा ना जाए तो अपने बलबूते पे जाए, क्योंकि इसमें गुरु माँ की चाल है इसलिए। और सब विलन बन के खड़े ही होते जा रहे हैं, कोई भी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अनुपमा ऐसे ही सब मुसीबत में झेलती रहेगी, घुसती रहेगी, तो कब ये अपनी ज़िंदगी पूरी कर पाएंगी, खुश रह पाएंगी? कब अनुज और अनुपमा एक हो पाएंगे? अंजू मैम आप ही बताइएगा। और जो भी अगर मैंने बोला है, अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि अनुज को अब इनको माफ नहीं करना चाहिए। हम सबको भी एक्साइटमेंट हो रही है कि जल्दी जल्दी अनुज जाए और अपने अकाउंट्स चेक करे और ये बरखा नाम की जो चीज है इस सीरियल के अंदर, जो ऐसी इंसान है जो किसी का भी भला नहीं सोचती है, उसको बाहर निकाले, उसको एक्सपोज करे। तो देखते हैं कब एक्सपोज होती है बरखा रानी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, मैं मालिका पणिकर सिंगापुर से। मैं बहुत संतुष्ट और बहुत आश्चर्य भी हूँ, क्योंकि आप मुझे अनुपमा की फैमिली की एक मेंबर बना दी अभी। क्योंकि ये ग्रुप में तो बहुत लोग बहुत दिन से बात कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन आई थी और मेरे पहले वॉइस दिल थी। आपने तो मुझे आपकी एक फैमिली जैसे मुझे एक ही दिन में आपने अनुपमा जैसे मुझे एक ग्रुप में इंक्लूड कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ड्रामा के असर हम सब में इतनी अच्छी है कि हम कैसे अनुपमा जैसे जीनी है। अंजुम जी,
आप तो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हम देखकर कहाँ बताएंगे, किससे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। ये सब तो हमको बहुत दिक्कत में और हमारे मन के अंदर छुपा छुपा के, ये तो किसी से भी बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे वाले ड्रामा देखने वाले तो सिंगापुर में कौन है मुझे पता नहीं। जब मैंने अंजू जी की ये यूट्यूब चैनल देखी तो मुझे इतनी संतुष्ट हो गई कि सब लोग इतने अच्छे बात कर रहे हैं, एक फैमिली जैसे। क्योंकि आस पड़ोस के लोग कैसे हम हमारे फैमिली की अच्छी बुराई ये सब हम शेयर करते हैं, और उनके पार्ट ऑफ फैमिली जैसे एक मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे ही हम दूर दूर है तो भी ये मीडिया से हम तो इतने जुट गए कि हम लोग तो बहुत अच्छे से ये रिव्यू कर रहे हैं। मेरी टॉपिक तो अभी माया है और डिम्बी है। एक बात, माया, हम तो सब भूल गए कि एक इंसिडेंट थी उसकी लाइफ में। एक आदमी आए थे और उसने क्या क्या किया, वो तो चैप्टर वहाँ से बीच में ही ये लोग छोड़ दिया। वो क्या हो गया, वो आएगा नहीं आएगा, ये सब तो हमको पता ही नहीं। इसके बारे अनुज कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो उसके ऊपर कोई संदेह भी नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया, और मेकर्स ने भी उसको छोड़ दिया। वो क्या, उसकी पास्ट में ऐसे बात तो सोच कर ही अनुज को मालूम होना कि चाहिए कि वो कैसी वाली औरत है, उसमें तो सोचनी है, छोड़ दीजिए। दूसरे, अभी तो वे इतनी हला उला कर रही है कि वो सब लोगों को इतनी राइट्स ले रही है कि वो अनुज की बीबी जैसे। और शर्म नहीं है क्या? एक बार किसी ने भी आपको ठुकरा दिया तो फिर उतना जलील कर दिया, फिर भी आप उसके पीछे प्रेम क्या बिकता है क्या? 1 किलो 2 किलो और सब लोगों से क्या छीन सकते हैं क्या? प्रेम तो मन से होनी है। हम तो एक घर में तो हम पालती जानवर है ना हमके पास, वो लोग तो भी वो लोग नहीं, वो मैं तो लोग बोलती हूँ क्योंकि वो हमारा लाइफ जैसे ही है। उनका प्रेम देखिए, एक घर में 1-2 जन के पास ही तो उनकी प्रेम होती है। वो लोग का प्रेम छीना नहीं जाता। वैसे ही हम 6 सेंस है हमको, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। ये क्या है, सब सीरियल में ऐसे ही दिखाते हैं। और प्यार छीनना, हस्बैंड छीनना, बीबी को छीनना, बच्चे को छीनना, ये सब क्या दिखाते हैं सब लोग और क्या मैसेज देते हैं? ऐसे देंगे तो हमारे सोसाइटी में और हमारे लोग के अंदर क्या क्या बैड वाइब्रेशन हम दे रहे हैं। सोचने के लिए कुछ लोगों को सोच नहीं आएगा तो भी ये सीरियल देख के सब सोचते ऐसे ही गंदे गंदे थिंग्स डालेंगे ना। क्यों हम इसको ऐसे अवसर देते हैं? और मेकर्स भी, ड्रामा तो बिकनी है, उनको तो पैसा मिलते हैं, मगर इसकी असर लोग में कितना बुरा होती है, कोई लोग सोच रहे हैं? थैंक यू सो मच मलिका, आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए और एप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद। आपने इस फैमिली में शामिल होने के लिए खुद अप्रोच किया है और इतनी अच्छी अप्रोच के साथ आप आई हैं कि मजा आ गया। तो आप भी फैमिली हैं, जो भी अनुपमा सीरियल देखते हैं वो सब फैमिली ही हैं। हमारे लिए सब फैमिली है, क्योंकि सब लोग एक ही सीरियल देखते हैं और अलग अलग फीडबैक देते हैं। बाकी आपने इस फैमिली को अपनाया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और बाकी जो भी आपने शो के लिए कहा है वो बहुत अच्छा है, और आपने जो रिक्वेस्ट किया था वो आपकी रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट की है, क्योंकि मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अपनी फोटोज भेजें ताकि सब लोग देख पाए कि बोलने वाला कौन है।
मुझे मजबूरी में ये स्लाइड डालनी पड़ती है, मगर अगर आप लोग जैसे मलिका ने अपनी फोटो भेजी, आप लोग भी चाहें तो अपनी फोटो भेज सकते हैं। वो पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी विल है, कोई जबरदस्ती कुछ ऐसी मेरी डिमांड नहीं है। तो अगर चाहते हैं तो अपनी अपनी फोटो भेज सकते हैं, जैसे मलिका ने भेजी है। हमारा एक पहले भी शो चलता था जिसमें हम बिग बॉस को कवर करते थे, घर घर बिग बॉस। उसमें लोग अपनी फोटोज भी भेजते थे, वीडियोस भी भेजते थे, वो सब हम उनका यूज करते थे, उनको दिखाते थे कि ये है जो बोल रहे हैं। आपका भी मन हो तो आप भी अपना, जैसे मलिका जी ने अपनी फोटो भेजी है, आप भी भेज सकते हैं। थैंक यू मलिका जी इस सुजेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपको कल मेरा वॉइस नहीं भिजा पाई क्योंकि मेरे फैशन स्टूडियो का रेनोवेशन चल रहा है और मैं पूरा दिन वहीं पे थी। कल मुझे मौका नहीं मिला आपको रिव्यू भिजाने का। और कल का आपके पूरे रिव्यूज़ देखे मैम मैं मेरे शॉप में ही बैठ के। और आज मॉर्निंग आपका और सर का वीडियो देखा है मैम, जिसमें सर कहते हैं आपसे कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही लोग इंटेलिजेंट है, उसमें मेरी वाइफ और मेरी वाइफ की मम्मी। और जिस तरीके से आप सर को देख रहे थे, वेरी क्यूट लुक्स मैम, बहुत अच्छे दिख रहे थे। और आप दोनों की जर्नी कैसी है मैम? आशा करती हूँ आप दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हो। और कल के एपिसोड के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ मैम। कल का एपिसोड में जिस तरीके से डिम्पी बकवास कर रही थी सुहाग रात को लेके, फर्स्ट नाइट को लेके, वहाँ पे मुझे डिम्पी बिल्कुल अच्छी नहीं दिखी। और वो बदतमीज़ लड़की को बर्दाश्त करना, सच में बात जैसी बोल रही हैं, बर्दाश्त करना ही बहुत बेवकूफ़ी है मैम। और इस बारे में बात क्यों करना चाहती हूँ बोले तो मैम, डिम्पी की ये दूसरी शादी है, डिम्पी की फर्स्ट शादी नहीं है। जिस तरीके से डिम्पी ओवर एक्साइटमेंट दिखा रही है सुहाग रात के लिए, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखा। क्योंकि उसका फर्स्ट शादी भी घर से भाग के ही करी थी। और यहाँ पे उसकी मम्मी डैडी के संस्कार दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रही थी वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखा। और भाग के जब शादी करी, जो उसको बीच रास्ते में उसके साथ जो अनहोनी हुई, तभी ये अनुपमा को डिम्पी मिली और उसको लेके आके रखने का नतीजा हम सब तो देख रहे हैं। और समर का भी मुझे अच्छा दिखा कल, जिस तरीके से उसको समझा रहे थे कि मगर समर की ये पहली शादी है, फिर भी वो बच्चे के अंदर क्या बोलते हैं, बहुत सब्र है, सब्र के साथ बात कर रहा था। बड़ों को इज़्ज़त देना चाहिए, उनके थॉट्स को इज़्ज़त देना चाहिए, जिस तरीके से बोल रहा था वो वहाँ पे समर मुझे अच्छा दिखा। और वहाँ पे अनुपमा के संस्कार दिखाई दिए मैम वहाँ पे। और जिस तरीके से डिम्पी किंजल के साथ बदतमीज़ी करती है, वो तो जाहिर है क्योंकि वो डिम्पी है, बदतमीज़ है, आखिरी बदतमीज़ है। उसके अंदर शर्म तो है ही नहीं उसके अंदर। जब अपने साथ कोई अनहोनी होती है या कुछ गलत होता है तो इंसान संभल जाता है। एक बार इंसान ठोकर खा के खुद को संभाल लेता है, मगर डिम्पी के अंदर वो संभालने का तो क्षमता ही नहीं है। और हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालना उसकी आदत है। उसकी परेशानी क्या है समझ में नहीं आता मैम। वहाँ पे मुझे डिम्पी बिल्कुल अच्छी नहीं दिखी। और बा का डर मुझे सच में सही लगा, क्योंकि घर के बड़े बुज़ुर्ग वैसे ही होते हैं। घर पे जब कोई नया अपने घर में एंटर होता है, चाहे वो बहू हो या दामाद हो, हमारे बड़े बुज़ुर्ग उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से बात कर रही थी। क्योंकि अपने को नहीं मालूम होता है कि वो लोगों के अंदर क्या चल रहा है और वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अपने घर में, क्या एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि हर घर में
मैं भी बहू बन के गई और मेरे घर में भी मतलब मेरे भाई की भी शादी हुई तो हम भी बहू को लेके आए घर में। तो डेफ़िनेटली घर के बड़े बुज़ुर्ग वैसे ही सोचते हैं। और ये कर्मा रिटर्न्स वगैरह कुछ भी नहीं मैम, क्योंकि बाकी जैसे ही होते हैं बड़े लोग, क्योंकि हर घर में वैसे ही लोग आज भी मौजूद हैं। और हम आप और मैं भी वो वैसे ही बड़े लोगों के ताने सुन के या नहीं तो वो लोगों से एक्सपीरियंस लेके आज बात कर रहे हैं मैम। सो अगर वो लोग अपने को उतना स्ट्रिक्टली नहीं रखते तो शायद आज ना मैं, ना आप, ना कोई और औरत आज बात कर पाती मैम। सो यहाँ पे बा का डर, सही में बा का जो डिस्कशन है अनुपमा के साथ वहाँ वो सच दिखा मैम। और जिस तरीके से अनुपमा बा को समझा रही थी वहाँ पे भी मुझे अच्छा दिखा। और आज के एपिसोड पे और कल के एपिसोड में तो उतना कुछ और ख़ास नहीं था मैम। तो आज के एपिसोड के बारे में जब बात करते हैं, आज भी डिम्पी की शुरुआत फिर वही घिसी पिटी रिकॉर्ड के साथ स्टार्ट हो गया। और किंजल की घर में पूजा करना वो बहुत अच्छा दिखा। और वो घर की नई बहू साड़ी पहनना चाहिए, सलवार कमीज़ नहीं। ये जो डायलॉग मतलब बा बोलती हैं वहाँ पे मैं पंजाबी हूँ बोल के जो अपने आप को दिखाना चाह रही थी। और प्लीज़ पंजाबियों का नाम भी मत ख़राब करो, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी, गुजराती, मलयाली, तेलुगु, तमिल बोल के न को निकालो, क्योंकि हर जगह पंजाबी सूट पहनते हैं, सब पहनते हैं सब। आजकल का ज़माना वैसा नहीं रहा, मगर जब घर में पूजा पाठ होती हैं पंजाबियाँ भी साड़ी पहनती हैं। क्योंकि मेरा इतना मतलब यहाँ पे एक हम लोगों का एक अच्छा एक कमेटी है जिसमें हम सब गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, तेलुगु, तमिल सब लोगों का मिलना जुलना होता है। सो साड़ी पहनती हैं वो लोग भी। और उतना ये ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी डिम्पी को वहाँ पे। मैं गुज्जू के साथ शादी करी, वो लैंग्वेज क्या है मैम, गुज्जू के साथ शादी करी, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और प्लीज़ आप बोलिए राजन सर को कि ये जो पंजाबी, गुजराती ये नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा। वो लड़की जब बात करती है और कब बात पे क्या यार, ये भी बकवास दिखता है उसका डायलॉग। और वो बदतमीज़ लड़की को बर्दाश्त करना तो वो हो गया। और एक बात आज मुझे अच्छा दिखा, वनराज और बा का डिस्कशन भी अच्छा दिखा मैम। वहाँ पे बा जाके पूछती है बेटे से, क्योंकि हर माँ अपने बेटे के पास जाके पूछती है। मुझे बेटे का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है मैम, मगर मेरे पास बेटियां हैं। मैं अपने बेटियों के साथ बैठ के मैं भी पूछती हूँ सुबह उठ के, बेटा क्या चाहिए, कैसे हो, क्या करना चाह रहे हो। ये रोज़ का डिस्कशन होता है। वो लोग कुछ करते भी है तो बात करती हूँ मैं उन लोगों से। सो वहाँ पे माँ बेटे का जो कॉन्वर्जेशन था वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा दिखा। और जिस तरीके से वनराज काव्या के लिए स्टैंड ले रहा था वो भी बहुत अच्छा दिखा। और ओवरऑल वनराज और बा का अच्छा था बॉन्ड। और मगर वनराज यही सपोर्ट अनुपमा को दिया होता तो शायद आज अनुपमा बहुत ऊंची मुकाम पे होती और अनुपमा को ये सब कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ओके, अपने होने को कोई टाल नहीं सकता मैम। सो हो गए सब बातों को अपन डिस्कस नहीं करेंगे। और फिर आते हैं अनुपमा की मम्मी के पास। अनुपमा की मम्मी की थोड़े बहुत बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती मैम। बेटी को सपोर्ट करना हर माँ का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे सपोर्ट करती है, मगर जो मुझे कुछ उनके मतलब जो बात करती हैं वो तरीका पसंद नहीं आ रहा।
सो यहाँ पे अनुपमा की मम्मी अच्छी हैं, मगर उनकी बातों में कुछ मतलब उतनी एक्सपीरियंस लेडी है, मतलब एक उतनी एज वाले लेडी बात करे जैसा नहीं दिखता, उनके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं दिखता मैम। सो वहाँ पे मुझे और कुछ बात करना नहीं है उनके बारे में। और फिर आते हैं माया रानी के पास और अनुज के पास। अनुज अच्छा दिख रहा, अनुज का जो फिर से अनुपमा के दिल जीतने की जो काम कर रहा है वहाँ पे अच्छा दिख रहा। और माया का तो वही गंदी रूप, गंदी नाली का कीड़े के रूप वो दिखाई देता है, उसके चेहरे से ही घिन आती है मैम मुझे तो। मगर यहाँ पे अनुपमा अनुज को जो पनिशमेंट दे रही है वो बराबर है मैम, क्योंकि कोई भी पत्नी अपनी जगह अगर अपना पति किसी और को देता है बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरीके से और अनुपमा बात कर रही है अनुज से, वो बहुत बड़ी बात है। बात करना क्या, चेहरा देखना भी पसंद नहीं करना है। मैं तो अगर अनुपमा की जगह होती तो पलट के भी नहीं देखती थी मैम, मगर वहाँ पे अनुपमा और अनुज अनुपमा के पास जा रहा है, बात कर रहा है। यहाँ पे माया जल बुन रही है और आगे राजन सर क्या दिखाना चाहता है वो तो अल्लाह ही जाने, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और एक बात को बोलना चाहती हूँ मैम, मैम सीरियल्स ऐसी होनी चाहिए कि वो सच में हार्ट टचिंग होना चाहिए, मतलब अपने आँखों के सामने कुछ सच्चाई का सच्चाई दिखाना चाहिए, या अगर किसी औरत के बारे में बताना है तो उसकी ग्रोथ दिखाना चाहिए। मगर पहले से ही ये सीरियल में बहुत सारे गलत चीज़ें होती आ रही हैं। ये कुछ अब नया नहीं है कि ये सीरियल में आगे चल के सही होगा बोल के कुछ गारंटी भी नहीं है। मगर आप स्टार भारत में एक सीरियल आ रहा है धीरे धीरे से मचल कुछ समथिंग, कोई एक सीरियल है, मैं रिसेंटली स्टार्ट करी हूँ। वो देखते हैं तो उसमें सच में वो बहुत रियलिस्टिक दिखता है। ये अनुपमा के अंदर बहुत नकलीपन हो गया मैम। आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ आप राजन सर से खुद बात करने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो उनको आप मेल भिजाइए या मैसेज भिजाइए कि नकलीपन निकाल के असलीपन डालने के लिए, तभी सीरियल देखने का मज़ा आएगा मैम। पूरी तरीके से सीरियल को बर्बाद करके रख दिया है, नए नए किरदारों की एंट्री करके और नए नए चीज़ों का ऐड ऑन करके। खाना भी बनाते हैं तो दाल, जब सादी दाल बनती है तो सादी दाल सादी दाल ही बनना चाहिए, उसमें 100 मसाले डालेंगे तो वो भी बदमज़ा हो जाएगा मैम। वैसे ही अनुपमा के सीरियल में इतने सारे किरदार आ गए हैं, जैसे मालती, जैसे माया, ये सब डिम्पी, ये सब बेकार हैं। ये सब कैरेक्टर्स डस्टबिन की जैसी है मैम। एक डस्टबिन को इतना भर भर के ना घर पूरा सीरियल का बदबू बना दिया है। प्लीज़ ये आप राजन सर को आप खुद ही समझाइए तो अच्छा दिखेगा। और मैं फिर से आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ मैम, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है बात करने के लिए और जो दिल की बात है रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच मैम। और आपको हमेशा मेरा ढेर सारा प्यार, और सर को मेरे तरफ से नमस्ते। और अपना ख्याल रखिए, सर का ख्याल रखिए मैम। और मेरे घर में भगवान की दया से सब कुछ सही है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब सही है, और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा बहुत जल्द मेरा फैशन स्टूडियो रेनोवेशन होके फिर ओपनिंग के लिए रेडी हो रहा है। मैं डेफिनेटली वो वीडियो आपको भिजाऊंगी, आप देखिए मैम। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच करुणा, आपके ऑडियो के लिए। आपने जो भी सुजेशंस दी हैं
वो हमने सबके सामने रख दी हैं। अब वो मेकर सुनते हैं या कोई और सुनते हैं, कहाँ तक ये सुजेशंस पहुंचती हैं, इससे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है और कोई हो नहीं सकता। कोई मेल, कोई भी चीज इसके आगे नहीं है। ये डायरेक्ट आपकी आवाज है जो जहां तक पहुंचनी होगी वहां तक पहुंच जाएगी, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और बाकी आपने डिम्पी की लैंग्वेज की बात की है, डेफिनेटली वो लैंग्वेज उसकी शुरू से ही ऐसी ही है और बहुत ही गलत तरीके से वो कन्वे करती है। बाकी जो भी आपने कहा है सब सामने है, देखते हैं क्या फीडबैक आती है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए सुनते हैं लास्ट ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। आशा है आप और आपके परिवार वाले सब अच्छे होंगे और हमारी बहनें भी बहुत अच्छी होंगी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अब सीरियल अच्छा लग रहा है, रोने धोने से कम फुर्सत पाए। वनराज काव्या की चिंता कर रहा है, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। बा के भी क्वेश्चन अजीब होते हैं। बा काव्या और वनराज के रिश्ते को लेकर परेशान है, पर अब वनराज काव्या का रिश्ता अच्छा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। बा की एक आदत है, वनराज जो भी करता है उसमें वो पूरा साथ देती है। वनराज काव्या का इंतज़ार करेगा, अच्छी बात है। तोशु की बात किंजल को अच्छी नहीं लगी, दूसरी बेबी को लेकर। कितनी आसानी से तोशु कह देता है, उसको किंजल के इमोशन की कोई परवाह नहीं है कि वो क्या सोचती है, बस उसको अपनी पड़ी रहती है। किंजल ने साफ और स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दिया है कि हम यहाँ परी के पेरेंट्स की हैसियत से रह रहे हैं। और कांता बहन के यहाँ तीनों बहुत खुश हैं, अच्छा लगा। यहाँ खुशी का माहौल देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कांता बहन ने सही कहा, बार बार शाह हाउस पर ध्यान देना बंद कर दो अनुपमा, अपने काम पर फोकस करो। सही बात भी है, शाह हाउस में तो कभी झगड़ा ख़त्म होने वाला है नहीं। बा हमेशा फ़ोन कर कर बुलाती ही रहेगी। वैसे एक बात कहें, अनुपमा का अमेरिका जाना बहुत ज़रूरी भी है। वो यहाँ से जाकर अपने कैरियर पर फोकस करे, वहाँ शाह हाउस होगा ही नहीं और ना बा बार बार अनुपमा को फ़ोन कर कर के बुलाएगी। खुद ही सब कुछ झेलना पड़ेगा बा को, तब सही रहेगा। और किंजल में अनुपमा की छवि दिखाई पड़ती है। जब सुबह देखा तुलसी में वो जल डाल रही है। बा और किंजल की बात हो रही थी और डिम्पी आ गई बदतमीजी करने। पता नहीं कितनी बदतमीज़ है ये लड़की, भगवान ही मालिक है शाह हाउस का। डिम्पी दादी सास से कितने गंदे तरीके से जवान लड़ाती है। एक तो किंजल मौके को संभालती है, दादी सास और डिम्पी की जब लड़ाई होती है, और ऊपर से डिम्पी किंजल को ही ताने मारने से बाज नहीं आ रही है। बा को अभी से अनुपमा की अहमियत का एहसास हो रहा है कि वो अमेरिका चली जाएगी तब मेरा क्या होगा। डिम्पी तो है ही बदतमीज़, ऊपर से बरखा उसकी गुरु तो सोने पे सुहागा। अनुपमा तैयार होकर खुद आईने में देख रही है और खुद की नज़र उतार रही है। अनुज बहुत खुश है अनुपमा के लिए और कह रहा है, अपनी चांद को सूरज बनते हुए देखना चाहता हूँ। ये लाइन बहुत अच्छी लगी अनुज की, जो उसने अनुपमा के लिए बोली। माया जली भुनी जा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है उसकी जलन देखकर। अनुज आज भी छोटी अनु की एक आवाज़ पर सब कुछ भूल जाता है। अनुपमा गुरु माँ के यहाँ पहुँचती है तो उसको अपने पुराने सीन याद आ जाते हैं। सारे प्रेस वाले अनुपमा की तरफ। तब मालती देवी कहती है, लो अनुपमा आ गई। हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है अनुपमा के लिए। नकुल की जलन साफ झलक रही है उसके चेहरे से। मालती देवी का आशीर्वाद अनुपमा को अच्छा लगा। नटराज का आशीर्वाद बना रहे, कला और निखर कर आए। गुरु माँ ने बहुत अच्छा बोला अनुपमा के लिए। प्री कैप में देखा कि अनुपमा ने देखा कि अनुज भी आ गए हैं और जब अनुपमा डांस कर रही है तब अनुज इशारा करके उसको चीयर अप कर रहे हैं। ये और भी अच्छा लगा। अब सीरियल अच्छा लग रहा है हमको। अब अनुपमा की जर्नी अच्छी लग रही है। अब आगे और अच्छे सीन आएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। आपका ऑडियो एकदम क्लियर होता है, बहुत मजा आता है सुन के, एकदम अप टू द पॉइंट। तो थैंक यू सो मच। और आपके ऑडियो से बहुत सारी एग्जांपल्स भी सामने आती है कि इतना क्लियर होना चाहिए कि कानों में एकदम खनक के आए। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको। और आपको अगर भेजना है, मन है भेजने का, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। ऑडियो व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर भेजना है और इसमें कोई कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं। ऑडियो भेजने से पहले जो मैं
मेन चीजें हैं वो बता देती हूँ। एक तो टाइम 3 बजे से पहले आप ऑडियो भेजिए, उसके बाद आएगा तो शामिल करना मुश्किल हो जाता है। और ऑडियो क्लियर होना चाहिए, पीछे कोई भी एक्स्ट्रा साउंड ना हो तो और भी अच्छा है। और अगर लो साउंड होगा तो ऑडियो आपका इसमें शामिल नहीं होगा। इन बातों का थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और फाइनल ऑडियो ही भेजिए, बार बार ऑडियो भेजेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो थैंक यू सो मच हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.